हाय एवरीवन। सो हमारा क्लास चल रहा है अभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और ये अपना पार्ट 8 होने वाला है आज की क्लास में। ठीक, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 7 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं चैनल पे और ये पार्ट 8 है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए डेकागोन। तो सबसे पहला बात, ये क्या है अपना, मान लो ये ट्राइंगल है, ये क्या है डायगोनल है, ये क्या है डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल कौन सा होता है? ये जो बीच का जो लाइन है ये डायगोनल होता है, सबको पता है। चलो, तो अब बोल रहा है कि हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे डेकागोन। डेकागोन मतलब इस तरीके का कुछ शेप में होगा ये। ठीक है, इसको ज्वाइन करके एक डेकागोन बनेगा इस तरीके से। कुछ हम गलत बना दिया है लेकिन इस तरीके का कुछ होगा ये डेकागोन। ठीक, तो टोटल इसमें पॉइंट कितना होता है डेकागोन के अंदर? 10। ठीक, 10 पॉइंट होता है। जैसे कि ट्राइंगल के अंदर कितना पॉइंट? 4 पॉइंट होता है। ये 4 पॉइंट को ज्वाइन करके हम लोग क्या बना देगा? हम लोग बना देगा ट्राइंगल। ठीक, और ये एक डायगोनल इसका और ये इसका डायगोनल, तो टोटल डायगोनल कितना हो रहा है? 2 ना। चलो, वैसे ही अगर अपने पास डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल में 10 पॉइंट होता है ना, तो अब हम लोगों को बोल रहा है कि डायगोनल कितना बनेगा। तो डायगोनल को बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए और टोटल अपने पास में 10 पॉइंट है। तो 10 में से 2 पॉइंट ले लिया और अपना 45 निकल लिया। ठीक, अच्छा, अब इस 45 में क्या हुआ है ना, ये जो साइड का जो चीज़ है ये भी आ चुका है। ठीक है, ये भी साइड आ चुका है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इस ट्राइंगल में देखो कितना, 1 2 3 4 4 साइड है इसका। तो इस 45 में से हमको जो डेकागोन है उसका 10 साइड है, तो वो 10 साइड पहले माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ डायगोनल का बात हो रहा है यहाँ पे, साइड नहीं लेना है। तो हम क्या करेगा, इस 45 में से 10 माइनस कर देगा। 10 क्या माइनस करेगा? 10 जो है वो उसका साइड से, तो साइड माइनस किया 10, तो टोटल अपने पास कितना बचा? 35। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपना जो आंसर है वो 35 है। अच्छा, एक बार फिर से समझ लो। हम लोगों को चाहिए डायगोनल बनाने का, हम लोग को पता करना है कि टोटल डायगोनल कितना है। तो 10 पॉइंट्स है, पॉइंट 10 है। ठीक है, और डायगोनल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो 10 में से 2 ले लिया तो टोटल आ गया कितना? 45। लेकिन इस 45 के अंदर क्या हुआ है ना, इसका जो साइड्स है, इसका जो साइड, जैसे कि ये और ये, जैसे कि ये डायगोनल है मान लो इस तरीके का, तो ये जो साइड है ना ये भी इस पॉइंट में घुस गया है। हमको ये नहीं लेना है, हमको जैसे कि ये लेना है, ये डायगोनल है इसका, ये डायगोनल, तो हमको डायगोनल से मतलब है। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि इसका जो 45 के अंदर इसका जो साइड्स है वो भी घुस गया है, तो वो माइनस करना पड़ेगा पहले। तो माइनस किया तो अपने पास आता है कितना? 35। ये अपना फाइनल आंसर। ठीक, किसी को डाउट तो नहीं है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगॉन मतलब क्या? पॉलीगॉन मतलब कोई भी एक शेप हो सकता है। ठीक है, ऐसा शेप जिसका मोर देन 3 साइड्स होता है, कोई भी शेप हो सकता है। अब पॉलीगॉन जैसे हम बताया कि कोई भी शेप हो सकता है, जैसे ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, डेकागोन हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब हमको पता नहीं। ठीक है, पॉलीगॉन मतलब ऐसा कोई फिगर जिसका मोर देन 3 साइड्स होता है। ठीक, चलो, अब हमको पता नहीं है यहाँ पे ये कौन सा फिगर का बात हो रहा है। तो जब तुमको पता ही नहीं है तो तुमको तो उसका साइड्स भी नहीं मालूम होगा ना, साइड भी तुमको मालूम नहीं होगा। अब साइड ही निकालना है हम लोगों को, लेकिन हमको ये मालूम है कि उसका जो टोटल डायगोनल है ना वो 44 है। टोटल डायगोनल कितना है? 44 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको क्या मालूम है? हमको ये मालूम है कि इसका जितना भी पॉइंट्स है, ठीक है, जितना भी पॉइंट है
उस पॉइंट में से अगर हम 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, 2 पॉइंट ले लें, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस NC2 में क्या आ जाएगा, मतलब इसका जो साइड से हम n मान चुका है, ठीक है, टोटल जो पॉइंट्स है हम उसको मान चुका है क्या, n, ठीक। अब NC2 करने से क्या होगा, मतलब उसमें जितना भी डायगोनल है वो सब आ जाएगा इसके अंदर। अब उस डायगोनल में से, ठीक है, अब ध्यान रहे इस NC2 में क्या हुआ, डायगोनल प्लस साइड्स दोनों आ जाएगा। तो हम क्या करेगा, इस दोनों में से इसका जो साइड है वो माइनस कर देगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ डायगोनल बचेगा। तो ये अपना इक्वेशन बन गया यहाँ से। इसको दोबारा समझो, इस इक्वेशन को दोबारा समझो, NC2 माइनस n। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डायगोनल भी है और साइड भी है, ठीक। लेट से जो साइड है वो माइनस कर दिया हम, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल बचेगा, और डायगोनल है कितना, 44। तो ये अपना एक इक्वेशन बन गया यहाँ से, ठीक। एक बार फिर से समझो, NC2 के अंदर टोटल डायगोनल प्लस साइड्स दोनों छुपा हुआ है, लेकिन इसमें से अगर हम साइड को माइनस कर दे, इसका जो साइड्स है वो माइनस कर दे, तो क्या बचेगा, सिर्फ डायगोनल बचेगा, और डायगोनल है कितना, 44 है। तो यहाँ पे अपना एक इक्वेशन बन गया, ठीक। अब इस इक्वेशन का तुमको सॉल्व करके n निकालना है, n जो है वो साइड से और वही निकालना है। तो NC2 में आ जाओ, NC2 मतलब ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक। तो पहले तो ये जो फैक्टोरियल है वो काटना पड़ेगा, तो इसको बैठ जाओ, ये से ये तुम काट दिया, तो ये माइनस n है, तो तुमको यहाँ से तुम ये LCM ले लेगा, फिर तुमको ये मिल जाएगा इज इक्वल टू 44, ठीक। यहाँ से अपना ये स्टेप में हम लोग आ गया, ठीक। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे n आ गया, हमको मिडिल टर्म ढूंढना है, तो ये 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। अच्छा रुको थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 3n यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे मिलेगा, सॉरी गलत बोल दिया हम। तो ये 88 और ये यहाँ पे 1 ना, तो 88 11 8 का, तो 8 माइनस सॉरी 11 माइनस 8 कितना होता है, 3 मिल गया हम लोगों को, मिडिल टर्म तोड़ दिया हम लोग। तोड़ने के बाद में हम लोग इन दोनों में से n कॉमन निकाला, यहाँ से 8 कॉमन निकाला, तो अपने पास ये और ये सेम होना चाहिए। यहाँ से हम लोग क्या ले लेगा, n प्लस 8 n माइनस 11, तो ये माइनस में आया है, तो माइनस में तो आंसर होगा नहीं, जो पॉजिटिव है वही आंसर होगा, मतलब यहाँ पे जो साइड है वो कितना है, n का वैल्यू 11। तो थोड़ा सा टेढ़ा ये क्वेश्चन, थोड़ा समझना पड़ेगा तुमको। अगर ये इक्वेशन समझ में आ गया ना, ये इक्वेशन अगर इस क्वेश्चन में समझ में आ गया तो पूरा खेल इसी में है। इसको दोबारा एक बार देखना, समझने की कोशिश करना कि हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि साइड्स जो है वो n है, n कुछ भी हो सकता है, n मान लो 20 है, और ये NC2 करेगा हम, तो क्या मिलेगा, NC2 करेगा तो हमको क्या मिलेगा, साइड्स प्लस, तो मान लो इसमें आता है 35, ठीक है, तो 35 में से 20 गया तो 15 बचा ना, 15 क्या है, डायगोनल, समझ रहे। तो इसमें से, इस टोटल में से साइड माइनस कर दो, बच जाएगा क्या, डायगोनल, डायगोनल है कितना, 44 है। तो सॉल्व कर लो उसके बाद, समझ रहे, समझ सॉल्व करने आता है तुमको, तो मिल गया यहाँ पे 11, हो गया काम, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आउट ऑफ 9 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हाउ मेनी कमिटी में बी फॉर्म्ड ईच कंटेनिंग 6 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो कमेटी बनाना है, ठीक है, उस कमेटी में क्या होना चाहिए, 6 बॉयज और 2 गर्ल होना चाहिए, ठीक। टोटल अपने पास है कितना, टोटल अपने पास 9 बॉयज है और गर्ल्स है 5, ठीक। तो हम लोगों को तो 9 में से हम लोग क्या करेगा, ठीक है, 9 में से 6 बॉयज ले लेगा और 5 में से 2 गर्ल्स को ले लेगा, तो अपना कमेटी बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 840, ठीक। ये इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि देयर आर 11 क्वेश्चंस इन ए क्वेश्चन पेपर,
इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन आंसर 6 क्वेश्चन इफ क्वेश्चन नंबर 11 इज कंपल्सरी। ठीक, टोटल क्वेश्चन है कितना तुम्हारे पास? टोटल क्वेश्चन है तुम्हारे पास में 11। टोटल 11 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर के अंदर। अब तुमको उसमें से, इस टोटल 11 में से तुमको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल 11 क्वेश्चन है, 11 में से 6 का आंसर तुमको देना है। लेकिन बोल रहा है क्या, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 11 है, मतलब टोटल 11 क्वेश्चन है और उसमें से जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, वो तो तुमको करना ही करना है, मतलब वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक, तो इस 11 में से एक तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है और टोटल तुमको आंसर कितना देना है? 6। और 6 में से एक आंसर तो तुमको देना ही देना है। एक तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गया क्वेश्चन नंबर 11, तो बचा कितना? 5। तो अब क्या करना है? 10 में से तुमको 5 चुनना है। 10 में से 5 चुनना है। ठीक है, 10 में से आंसर आ जाएगा 252। समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टोटल देखो, एक बार फिर से समझ लेता है इसको। टोटल अपने पास में जो है वो, टोटल जो अपने पास में है वो 11 क्वेश्चन है। 11 में से हमको कितना आंसर करना है? 6 क्वेश्चन टोटल इसमें से आंसर करना है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल जो तुम्हारे पास में 11 क्वेश्चन है उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कंपलसरी है, वो तो करना ही है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो बचा कितना? 10। अब तुमको 10 में से चॉइस करना है। तो आंसर कितना करना था? 6 में से जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो तो ऑलरेडी तुमको आंसर करना ही करना है। तुमको आंसर कितना करना रहेगा? तो अब देखो यहाँ पे बचा क्या? 10 में से अब हम लोगों को बस 5 का आंसर करना है और इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको बोलता है कि जो टीचर है वो 7 है, जो स्टूडेंट है वो 5 है। अब हमको जो कमेटी बनाना है वो 6 लोगों का कमेटी बनाना है और उस कमेटी में जो स्टूडेंट है वो कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 3 होना चाहिए। 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ऊपर हो जाए लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स। ठीक, मतलब एटलीस्ट बोल रहा है 3 स्टूडेंट्स होना चाहिए उस कमेटी के अंदर। इसका मतलब ये है कि वो जो कमेटी है उसमें कम से कम 3 स्टूडेंट आना पड़ेगा, उससे कम नहीं चलेगा। 3 हो जाए, 4 हो जाए तो ऊपर चलेगा लेकिन नीचे नहीं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो पहले स्टूडेंट में आऊँ क्योंकि कंडीशन स्टूडेंट पे। टोटल स्टूडेंट है कितना? 5। टोटल स्टूडेंट है कितना? 5। टोटल स्टूडेंट है 5। 5 में से हमको क्या करना है? कम से कम कमेटी के अंदर 3 स्टूडेंट तो रखना ही है। तो हम क्या किया? पहले 3 रखा। अगर स्टूडेंट हम 3 रखा है, 3 और मेंबर चाहिए तो 3 टीचर ले लो। तो ये एक पहला कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, 3 टीचर 3 स्टूडेंट्स। इसके बाद और क्या बन सकता है? हम 4 भी रख सकता है स्टूडेंट को। ठीक है ना, कम से कम 3 रख बोला था तो हम 3 से शुरू किया। अब हम क्या करेगा? हम 4 वाला करके देखेगा। तो 4 हम स्टूडेंट रखा और इधर बचा कितना? 2, तभी 6 होगा। चलो दूसरा कॉम्बिनेशन ये बना। तीसरे में आओ। तीसरा में क्या बोलता है? हम 5 भी स्टूडेंट रख सकते, 5 भी हम स्टूडेंट रख सकते हैं। तो 5 स्टूडेंट रख दिया हम। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट हम रख दिया इधर। तो बचा कितना इधर? टीचर 1, क्योंकि 6 का हमको कमेटी चाहिए। तो ये 3 तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब 6 तो तुम रख नहीं सकता क्योंकि 6 स्टूडेंट ही नहीं है, 5 ही टोटल स्टूडेंट्स हैं, उसी में से चुनना है तुमको। और कम से कम 3 होना चाहिए। तो पहले वाले में तुम 3 रखा, फिर तुम 4 रखा, फिर 5 रखा। तो इधर अगर 3 है तो इधर भी 3 होना पड़ेगा तभी जाके 6 होगा। इधर 4 है तो 2 तभी 6 होगा। इधर 5 है तो इधर 1 तभी 6 होगा। तो ये 3 तरीके का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब तुम इधर आओ। अब जो ये तुम 3 उठाया है स्टूडेंट में, टीचर में से कितने में से लिया है? 7 में से। तो इधर आओ। तो 7 में से 3 हो गया और ये जो 3 उठाया हम लोग स्टूडेंट में से, 5 में से 3 उठाया है। 7 टीचर में से 2 लिया यहाँ पे, 5 में से 4 लिया स्टूडेंट, 7 में से 1 टीचर, 5 में से 5 स्टूडेंट। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बारी बारी करके रफ में। 35 मिला, इसको सॉल्व किया, 10 मिला, टोटल हो गया इंटू करके 10 इंटू 10 350। वैसे ही अब यहाँ पे आओ।
इन दोनों को सॉल्व कर लो, 105 मिला। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तीनों को प्लस मारो, 462 मिला, 462। तो ये हो गया अपना क्या, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, 5-6 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर, और पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर वगैरह है, ये जो चीज़ें हैं, तुमको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो चीज़ है इसको तुमको रफ में पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखना है, इसको सॉल्व करके यहाँ लिखना है, समझ रहे हैं? थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखना तो काम अच्छा से हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तुम लोगों को। किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करना नीचे में, एक बार फिर से समझ लेता है, फिर से समझ लो एक बार। तो देखो इसमें हुआ क्या है, हमको कॉमिटी 6 का बनाना है और एटलीस्ट स्टूडेंट जो है वो 3 होना पड़ेगा, 3 से कम नहीं चलेगा। तो पहले 3 रखा स्टूडेंट, क्योंकि कंडीशन स्टूडेंट पे है तो पहले स्टूडेंट से शुरू करो। 3 रखा, इधर भी 3, इधर 4 तो इधर 2, इधर 5 तो इधर 1, और नहीं बन सकता। ठीक है, तुम बोलिए कि यहाँ पे हम 6 भी तो रख सकता था, लेकिन 6 तो है ही नहीं स्टूडेंट, तो कैसे तुम रख लेगा, समझ रहे? तो ये 3 तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। अब इसमें तुमको कॉम्बिनेशन लगाना है फॉर्मूला, और ये टोटल निकाल के बता देना है कि यहाँ टोटल इतना हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पे तुमको बोल रहा है कि जो टीचर है वो एटमोस्ट 4 टीचर होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 टीचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉमिटी के अंदर। सेम क्वेश्चन है, कॉमिटी में 6 लोगों का ज़रूरत है और टीचर 7 है, स्टूडेंट 5 है टोटल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो टीचर है उस कॉमिटी के अंदर, इस 6 कॉमिटी के अंदर 4 ही अलाउ है, 4 से ज़्यादा नहीं रखना है, 4 से कम रख सकता है लेकिन ऊपर नहीं जाना है। ठीक, तो पहले तुम टीचर पे हो, तो एक बार, क्योंकि एटमोस्ट जो अपर लिमिट है वो 4 है, तो पहले 4 रखो यहाँ पे, इधर 4 तो इधर 2 होगा, तभी 6 बनेगा। अब कमाओ, एक एक कमाओ, एक एक कम करते आओ। पहले तुम 4 रखा, अब 3 भी रख सकते हैं तुम, क्योंकि अपर लिमिट जो है वो 4 का है, तो हम 3 रखा, तो इधर 3, 6 हो गया, इधर 2 तो इधर 4, और इधर 1 तो इधर, तब जाके 6 का कॉमिटी बन जाएगा। ठीक, तो ये अपना टोटल 4 तरीके का कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसमें हम लोग ये अपना, ये जो 4 हम लोग यहाँ पे चुना है, कितना में से चुना है? 7 में से, बस लगा दो। सेम यहाँ पे भी लगा दो। ये जो स्टूडेंट 2 चुना है, कितना में से? 5 में से, लगा दो, सॉल्व कर दो, 350। सेम वैसे ही 350 सॉल्व किया। ठीक है, टोटल अपने आ गया कितना? 812। खत्म यहाँ तक। अच्छा, किसी को डाउट हो सकता है कि यहाँ पे और भी बन सकता है, हम लोग टीचर 0 भी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम टीचर यहाँ पे 0 किया तो स्टूडेंट तो 5 ही है, कॉमेडी 6 का चाहिए, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे तो 6 होना पड़ेगा तभी से कॉमेडी बनेगा, लेकिन 6 स्टूडेंट ही नहीं है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये नहीं बन सकता। ये 4 ही तरीके का काम हो सकता है। इसको सॉल्व करो कॉपी में अपना बढ़िया से। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको बोल रहा है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे सब बात बस इतना सा हो रहा है कि उस कॉमिटी के अंदर, कॉमिटी कितना क्या है? 6 लोगों का है, उस कॉमिटी के अंदर जो मेजोरिटी है वो स्टूडेंट का होना चाहिए। मेजोरिटी मतलब स्टूडेंट का जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे? टीचर से। फिर से सुनो क्या बोला हम, कि जो स्टूडेंट का जो नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे? टीचर से। मतलब स्टूडेंट ज़्यादा होना चाहिए कॉमिटी में, टीचर कम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स टोटल कितना है? 5। तो हम एक बार 5 से शुरू करते हैं। 5 रखा, तो इधर कितना लेना पड़ेगा? 1, तभी जाके 6 बनेगा। ख़त्म। दूसरा आओ, 4 भी रख सकता है, तो इधर में कितना हो जाएगा? 2, 6 हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, तो दोनों में सिमिलर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी का बात बोला है तो ये काम नहीं चलेगा। तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सिर्फ ये 2 ही बनेगा। ठीक है, ये 2 ही पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है। अब क्या करना है? कॉम्बिनेशन लगाना है। ठीक है, 7 में से 1 लिया है तुम, 5 में से 5 लिया है, सेम वैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाओ, टोटल निकालो इसका 112। ख़त्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ में आया ये?
इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा फास्ट करना, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, तभी जाके एग्जाम में कर पाएगा। अगर स्पीड नहीं होगा तो पूरा क्वेश्चन तुम कर ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले अपना स्पीड क्लियर करो, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। एक बार बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से तुमको जाना है। हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक। बाकी ये क्वेश्चन वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेगा, अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आज रहने देते हैं, चलो बाय।